गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन कंप्लीट चैप्टर कर लिया था। शायद लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि 2 क्वेश्चन लेफ्ट है, लेकिन मैंने बाद में ध्यान दिया कि मैंने वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे जो इम्पोर्टेंट थे। तो आज हम उसी से आगे चैप्टर पढ़ते हैं। हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है टेबल ऑफ कंटेंट, जो हमने इसमें देखना है क्या देयर प्रॉपर्टीज। ओके, तो अच्छा एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास जो वो है उसमें टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास क्या है, हमने अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर चैप्टर पढ़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो टॉपिक है मेन इससे रिलेटेड हमें क्या पढ़ना है, तो वही आपका टेबल ऑफ कंटेंट में आ जाता है। तो हम उसका रिव्यू दे देते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्व, ठीक है। उसमें सारे के सारे कर्व आ जाएंगे, ओपन कर्व, क्लोज कर्व, सिंपल कर्व, जो भी होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगी। उसके बाद है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, ठीक है, और कैसे कैसे उसको डिफाइन करते हैं। आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ पॉलीगन, ये पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद है एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट है क्वाड्रिलेटरल देयर प्रॉपर्टीज, क्वाड्रिलेटरल और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। कर्व, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, कर्व क्या है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कर्व क्या होता है। A figure traced out on a plane surface with the help of a sharp pencil without lifting it. Okay, a figure. ओके, तो इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ओके, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं एक ऐसा फिगर जिसे ट्रेस आउट किया जाता है, किससे, एक किस पे किया जाता है, एक प्लेन सरफेस पे, ठीक है। प्लेन सरफेस पे किसे ट्रेस किया जाता है, एक ऐसे फिगर को द हेल्प ऑफ अ शार्प पेंसिल, और किसकी सहायता से, शार्प पेंसिल की सहायता से, विदाउट लिफ्टिंग इट, उस पेंसिल को बिना उठाए हुए। ओके, बिना उठाए हुए। सपोज दैट मैं इस तरीके से कोई भी एक ऐसा क्या कर रही हूँ, कर्व खींच रही हूँ। तो मैंने क्या है, मेरे पास जो ये पेन है ना, ये मेरी पॉइंट कहीं भी नहीं लिफ्ट हो रही है। ओके, अब यहाँ पे लास्ट में ये लिफ्टिंग हो गया। तो मेरे पास जो ये सारा का सारा है ना, ये मिला है मुझे, ये मेरे पास मुझे ये कर्व मिला है। ओके, तो वही डेफिनेशन है। आपको एक क्या है, किसी फिगर को इस तरीके से ड्रॉ करना है ताकि आपकी जो पेंसिल है, अगर आप उसको फिगर को किसी प्लेन सरफेस पे कर्व करते हो तो विदाउट एनी लिफ्टिंग इट इज कॉल्ड अ कर्व। ओके, उस पेंसिल को और उस पेन या पेंसिल जो भी जिससे भी आप ट्रेस कर रहे हो, आपको उसको बिना उठाए हुए पूरा का पूरा उस किस पे, प्लेन सरफेस पे क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो वही आपका क्या होगा, कर्व होगा। ओके, अब इसमें आपके पास डिफाइन है अलग अलग कर्व में कौन कौन से कर्व होते हैं, वो देख लेते हैं। तो हमारे पास इसमें सबसे पहले आता है ओपन कर्व, ठीक है। ओके, ओपन कर्व क्या है हमारे पास, एक ऐसा कर्व जिसे क्या है, बिना उठाए हुए, ठीक है, कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जिसका क्या होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपका मीट नहीं करता एक दूसरे से। अभी मैं एग्जांपल मतलब फिगर ड्रॉ करके बता देती हूँ कि क्या होता है। जैसे कि मेरे पास क्या है, इस तरीके से क्या है, मैंने ये ड्रॉ करा है। अब देखो यहाँ पे मेरी पेन भी नहीं उठ रही है यहाँ, तो ये आपके पास कर्व है। अब देखो कर्व कैसा है, ओपन कर्व कैसा हुआ, देखो यहाँ इसका क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट था, ये इसका एंडिंग पॉइंट था, तो ये इससे मीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ओपन कर्व। ऐसे ही इस तरीके से देख लेते हैं ये, ठीक है। तो इसका क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने यहाँ से करा था, एंडिंग पॉइंट ये है। तो आपका क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है और दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। तो वही इस डेफिनेशन में बोला गया है, कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, जिसका क्या है, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट मीट नहीं कर रहा है एक दूसरे से, वही आपका क्या होगा, ओपन कर्व होगा। अब उसके बाद आता है हमारे पास क्लोज कर्व। इसको इरेज कर लेते हैं।
क्लोज्ड कर्व। ओके, अब इसमें डेफिनेशन देख लो पहले। सबसे पहले क्या है, क्लोज कर्व होता क्या है। इसमें क्या है, अ कर्व दैट बिगिंस एंड एट द सेम पॉइंट। ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। जो इसका बिगिंस होता है, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है वहाँ से, और जो उसका एंडिंग पॉइंट होगा जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है फिगर, वहाँ पे ये दोनों के दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं, मीट करते हैं। ओके, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्लोज कर्व हो जाएगा। अब जैसे मेरे पास क्या है, क्लोज कर्व में ये है मेरे पास एक सर्कल। ओके, अब विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट सेम। ओके, आपका क्या है, इसमें एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इसमें सेम हो रहा है। ये है ना, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ और यहीं पे एंड हो गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्लोज कर्व हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, क्लोज कर्व का एक है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ से मैंने स्टार्ट करा है। ओके, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, इस तरीके से ये फिर यहीं पे एंड हो गया, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोज कर्व में आ जाएगा। तो ये इसके दो एग्जाम्पल थे क्लोज कर्व के। इसके बाद इसमें अच्छा, हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। हाँ, मैं कुछ ड्रॉ कर लेती हूँ। ये है एक, ये हो गया इस तरीके से, एक हमारे पास स्टार हो गया। ओके, ये हो गया, एक हमारे पास हो गया इस तरीके से। ये सारा का सारा हमारे पास क्या हो रहा है, क्लोज कर्व हो रहा है। अच्छा, इसी में अब हमारे पास आता है सिंपल क्लोज कर्व। क्लोज कर्व में ही एक अलग से है सिंपल क्लोज कर्व। ओके, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है हमारे पास, अ क्लोज कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। A closed curve which does not intersect itself. Intersect itself is called a simple क्लोज्ड कर्व। ठीक है, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, जो आपका क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्लोज तो है लेकिन उसमें क्या होते हैं, लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, वो आपका सिंपल क्लोज कर्व होता है। देखो, ये हमारे पास इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पे एंड हो गया, कोई इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है। ये वाला हो गया, इसमें भी कोई इंटरसेक्टिंग नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा। अगर ये इस तरीके से आगे जाता और इस तरीके से होता तो ये भी इंटरसेक्टिंग हो जाता, लेकिन यहाँ पे भी इंटरसेक्टिंग नहीं है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास क्या होगा, सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, ये आपका सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगा। बाकी ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिंपल क्लोज कर्व हो जाएंगे। बस यही है क्लोज कर्व और सिंपल क्लोज कर्व में। अब एक बार हम रिव्यू देख लेते हैं, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने इसमें जो पढ़ा था वो था हमारे पास कर्व। ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हमने कर्व पढ़ा। कर्व में हमने क्या पढ़ा कि हमें कोई भी एक ऐसा कर्व ड्रॉ करना है, और किस पे करना है, एक प्लेन सरफेस पे अगर हम कोई भी ऐसा फिगर ड्रॉ करते हैं, और वो ऐसा होना चाहिए फिगर कि जिसमें हम बिना पेंसिल उठाए उसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो आपका क्या है, कर्व होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था जो कर्व के जो आपके आगे इसमें डेफिनेशन, मतलब इसके जो टाइप्स थे उसमें भी हमारे पास अलग अलग है। जैसे ओपन कर्व है, क्लोज कर्व है और सिंपल क्लोज कर्व है। तो ओपन कर्व में हमने पढ़ा, ओपन कर्व में हमारा जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है वो हमारा एक दूसरे से मीट नहीं करता है। ओके, उसके बाद उसमें हमने एग्जाम्पल देख लिया था फिगर के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट था इसमें क्लोज कर्व। क्लोज कर्व में हमने देखा जो हमारा स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट था वो क्या कर रहा था, एक दूसरे को मीट कर रहा था, एक दूसरे से मतलब
मिल रहा था, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें यहाँ पे डेफिनेशन भी है कि आपके पास क्या हो रहा था, मतलब इसको ये भी कह सकते हैं कि अ कर्व दैट बिगिंस एंड एंड पॉइंट से एट द सेम पॉइंट, मतलब इस बिगिंस एंड एट द सेम पॉइंट, जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है वहीं से एंड हो रही है और वो पॉइंट सेम है, ओके। बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट, तो यही आपका क्या था, क्लोज कर्व था। उसके बाद हमने पढ़ा था सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व में हमने देखा था जो जिसमें क्या होती है, आपकी लाइन जो है इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये है जो एक दूसरे को अपने आप में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपका सिंपल क्लोज कर्व होगा। तो उससे हमने एग्जांपल देख लिया यहाँ पे कि किस तरीके से आपका सिंपल क्लोज कर्व होता है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है पॉलीगन। पॉलीगन हम करेंगे कल, ठीक है, उसमें क्योंकि पॉलीगन की डेफिनेशन है उसके टाइप से, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।